क्लास 7 के बच्चों का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज आप लोगों का इंग्लिश के कोर्स में लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया जा रहा है। तो लेसन नंबर 2 है, चैप्टर का नेम है अ हीरो। लेसन का नेम है अ हीरो और ये आपका 2nd लेसन है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के जो ऑथर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, जो बुक में डिस्क्राइब कर रखा है। अप्रिसिएट टू द ऑथर। आर.के. नारायण इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वाइडली रीड इंडियन नॉवेलिस्ट। यानी ये जो स्टोरी है उसको आर.के. नारायण जी ने राइट किया है। ये बहुत ही फेमस और इंडिया में इनकी जो नॉवेल हैं वो काफ़ी मात्रा में पढ़ी जाती हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 10, 1906 इन मद्रास, जिसको हम चेन्नई भी बोलते हैं इस समय। ही टोल्ड स्टोरीज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ट्राइंग टू लिव देयर सिंपल लाइफ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। He was numerous awards and honor for his works and his novel। यानी उसके राइटिंग के लिए और उनके नॉवेल्स के लिए उन्हें बहुत सारे प्राइजेस मिले, दिए गए उनको। द गाइड 1958 में राइट किया था उन्होंने। वॉन हिम द नेशनल प्राइज ऑफ द इंडियन लिटरेरी एकेडमी। यानी 1958 में उन्होंने द गाइड राइट किया था, जिसके लिए उनको जो है नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। नेशनल अवार्ड उनको मिला, इंडियंस हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, जो कि इंडियन का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ऑनर अवार्ड है। इससे भी उनको 1958 में नवाजा गया। तो ये जो लेसन है आप लोगों का 2nd, और लेसन का टाइटल है द अ हीरो। इसको भी आर.के. नारायण जी ने राइट किया है। चलिए आगे स्टडी करते हैं इस लेसन को, और इस लेसन में क्या है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। फॉर स्वामीनाथन इवेंट्स टू एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। फादर लुक ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड। फॉर स्वामीनाथन, स्वामीनाथन के लिए, इवेंट्स टू एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, उनकी लाइफ का बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड जो है वाकया था, जो उनकी लाइफ में घटित हुआ, और उसको उन्होंने अब आगे बता रहे हैं कि क्या वो घटना थी। फादर लुक ओवर द न्यूज़पेपर। फादर जो है, स्वामीनाथन के फादर जो हैं, वो न्यूज़पेपर को देख रहे होते हैं। ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड, और वो न्यूज़पेपर जो है एक हॉल में लगे हुए लैम्प के नीचे बैठ करके उस न्यूज़पेपर को वो रीड कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। एंड सेड, और स्वामीनाथन के फादर स्वामीनाथन से को कहते हैं, स्वामी लिसन टू दिस, कहते हैं स्वामी इसे पढ़ो। यानी उस न्यूज़पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि स्वामीनाथन इसे पढ़ो। न्यूज़ टुडे इज वन ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड। न्यूज़ टुडे यानी आज का जो समाचार है वो एक गांव के लड़के की बहादुरी को बता रहा है। टुडे इज वन ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड who while returning home by the jungle path, जो जंगल के रास्ते से अपने घर को वापस आ रहा होता है, उस बहादुर लड़के के बारे में इस न्यूज़ में आज बताया गया है। तो ऐसा जो है स्वामीनाथन के फादर जो है स्वामीनाथन को बोल रहे हैं, कह रहे हैं। कम फेस टू फेस विथ अ टाइगर, यानी जंगल से वापस आते आते उसका आमना सामना एक शेर से हुआ।
द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर। और ये जो न्यूज़पेपर का पैराग्राफ था वो डिस्क्राइब करता है फाइट किसके किसके बीच में, बॉयज और उस टाइगर के बीच में जो फाइट होती है उसके बारे में उस न्यूज़ के पैराग्राफ में आगे और डिस्क्राइब कर रखा होता है। एंड हाउ ही क्लाइंब अप अ ट्री, किस प्रकार से वो लड़का जो है पेड़ पर चढ़ जाता है। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल सम पीपुल केम दैट वे एंड किल द टाइगर, जहां पर वो लगभग आधा दिन पेड़ पर बैठा रहता है जब तक कि लोग आते नहीं और उस शेर को मार नहीं देते। यानी लोग आते हैं और उस शेर को मार देते हैं, तब तक वो लड़का जो है उसी पेड़ के ऊपर बैठा रहता है। स्वामीनाथन रिमार्क्ड, आई थिंक he must have been a very strong and grown up person। स्वामीनाथन रिमार्क, अब स्वामीनाथन जो है उस पर जो है अपना प्रत्युत्तर देता है, कहता है आई थिंक he must have been a very strong, जहां तक मैं समझता हूं मुझे मालूम है कि वो बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर रहा होगा लड़का। एंड ग्रोन अप पर्सन, और वो जब बड़ा होगा तो बहुत ही वो बलवान आदमी बनेगा। नॉट एट ऑल अ बॉय, सबके सब लड़के जो हैं ऐसा नहीं होते। यानी वो कहता है कि वो बहुत बहादुर रहा होगा, बहादुर है और बड़ा हो करके वो बहुत ही स्ट्रांग पर्सन बनेगा। लेकिन नॉट एट ऑल अ बॉय, लेकिन सब के सब बच्चे जो है वो बहादुर नहीं होते। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, स्वामीनाथन जो है अपने फादर को और क्लियर करते हुए बोलते हैं कि हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, कि कोई लड़का जो है वो शेर से कैसे लड़ सकता है। मतलब उनका, स्वामीनाथन का कहने का मतलब था कि हर एक लड़का जो है वो इतना बलवान नहीं होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो शेर से लड़ जाए। यानी ऐसी काबिलियत, ऐसी बहादुरी जो है वो सभी लड़कों में नहीं होती। यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, फादर स्नीयर्ड। फादर जो हैं अब उसको समझाते हुए कहते हैं कि यू थिंक यू आर वाइजर, तुम ये सोचते हो कि तुम ज्यादा बुद्धिमान हो दैन द न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर की तुलना में क्या तुम ज्यादा बुद्धिमान हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में उस बच्चे की बहादुरी के बारे में बता रखा है। तो क्या तुम न्यूज़पेपर से ज्यादा जानते हो, उससे ज्यादा क्या बुद्धिमान हो। उसके फादर जो हैं स्वामीनाथन को क्लियर करते हुए, समझाते हुए बताते हैं, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। उसके फादर कहते हैं कि एक आदमी के पास, किसी आदमी के पास, एक आदमी के पास हाथी से भी ज्यादा ताकत होती है। अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, यानी आदमी के पास एक हाथी से भी ज्यादा ताकत होती है। एंड येट बी अ कावर्ड, लेकिन वो फिर भी जो है कावर्ड रहता है। Whereas another may have the strength of a strong, और कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जिनके पास किसी तिनके के समान भी ताकत नहीं होती है, वो इतने जो हैं कावर्ड होते हैं। बट इफ ही हैज करेज, यदि इफ ही हैज करेज, लेकिन अगर उनके पास साहस हो, he can do anything, वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी उसके फादर जो है, स्वामीनाथन के फादर जो हैं, स्वामीनाथन से कहते हैं
कि आदमी के पास हाथी से भी ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन वो जो है कायर रहता है, कावड़ बना रहता है। वो अपनी क्षमता का तिनके भर भी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन यदि आदमी के अंदर साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, कहता है जो करेज है, जो साहस है, वही सब कुछ होता है। यदि आदमी साहस बना ले कि उसे कठिन से कठिन काम करना है, तो वो उस काम को आसानी से कर सकता है। लेकिन यदि आदमी के पास साहस नहीं है, तो एक छोटा सा तिनका भी नहीं वो उठा सकता। तो उसके फादर कहते हैं करेज इज एवरीथिंग, करेज ही सब कुछ होता है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कहते हैं कि शरीर के अंदर की जो ताकत है और जो उम्र है वो मायने नहीं रखता है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है आदमी का करेज। स्वामी डिस्प्यूटेड दिस थ्योरी, हाउ कैन इट बी फादर? स्वामी डिस्प्यूटेड दिस थ्योरी, स्वामी जो है इस थ्योरी का विरोध करते हैं। कहते हैं हाउ कैन इट बी, ये कैसे हो सकता है फादर, पिताजी? सपोज आई हैव ऑल द करेज, सपोज करिए कि मेरे पास बहुत करेज है, बहुत साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी? मैं क्या कर सकता हूं कि अगर कोई टाइगर हम पर अटैक करे। यानी सपोज किया कि मेरे पास बहुत साहस है, लेकिन अगर कोई शेर, कोई टाइगर हम पर अटैक करे तो मैं क्या कर सकता हूं? लीव अलोंग स्ट्रेंथ, यू कैन प्रूव यू हैव करेज। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। लीव अलोंग स्ट्रेंथ, अकेली ही ताकत पर्याप्त होती है, एक आदमी की ताकत ही पर्याप्त है। कैन यू प्रूव, और ये तुम इसको सिद्ध कर सकते हो। यू हैव करेज, कि तुम्हारे अंदर भी करेज है, साहस है। इसके फादर जो हैं आगे क्लियर करते हैं कि स्वामी से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी साहस है और तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। लेट मी सी, मैं ये दिखा सकता हूं कि इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम, कि तुम मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो सकते हो। ठीक है, तो ये मैं दिखा सकता हूं कि तुम भी बहादुर हो। ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन, स्वामीनाथन थॉट, स्वामीनाथन सोचते हैं कि ये तो बहुत ही डरावना जो है प्रस्ताव है। प्रपोजिशन में प्रस्ताव, अ फ्राइटफुल प्रपोजिशन स्वामीनाथन थॉट, स्वामीनाथन सोचते हैं कि ये तो बहुत ही डरावना प्रस्ताव आ गया सामने। ही ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, क्योंकि वो हमेशा अपनी जो है नानी के साथ ही सोता है। एंड एनी चांस इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रैम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट, और यदि उस व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाए तो वो उस पूरी रात जो है डिस्टर्ब रहता है और सो नहीं सकता। यानी अगर उसको किसी भी रात उसकी ग्रैनी से अलग करके सुलाया जाए तो वो उस पूरी रात जो है उसको नींद नहीं आती, वो सो नहीं सकता। यानी उसके अरेंजमेंट में अगर किसी प्रकार का चेंजेस किया जाए तो स्वामीनाथन के। He hoped at first that his father was only joking. He hoped, उसने शुरू में सोचा कि उसके फादर केवल मजाक कर रहे हैं, कि was only joking, उसके फादर केवल उसके साथ मजाक कर रहे हैं। He mumbled weakly, from the first of next month I will sleep along father. He mumbled weakly, और वो बड़ी धीरे से कुर्सी से उठते हैं
फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, और कहता है कि अगले महीने में फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की शुरुआत से मैं स्लीप अलोंग, अकेले सोऊंगा फादर, यानी वो अपने फादर से कहता है कि ठीक है मैं अगले महीने से अकेले सोऊंगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, उसके फादर कहते हैं नहीं, ये तुम्हें आज ही करना है, अभी करना है। इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। इट इज डिसग्रेसफुल, ये बड़े अपमान की बात है कि अपनी मदर के साथ या अपनी ग्रैनी के साथ बच्चे की तरह सोना, ये आप डिसग्रेसफुल है, ये अपमानजनक है। यू आर इन दी सेकेंड स्टैंडर्ड, क्योंकि तुम अब जो है वो सेकेंड स्टैंडर्ड में पहुंच गए हो, अब बड़े हो चुके हो, अब तुम दूसरी क्लास में पहुंच गए हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, और मैं तुम्हें इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। मतलब तुम आगे भी अपनी ग्रैनी के साथ या फिर अपनी मदर के साथ जो है सोते रहो, छोटे बच्चे की तरह बेबी बने रहो, ये हम अब आगे और नहीं चाहते ऐसा हो। उसके फादर जो हैं स्वामीनाथन से कहते हैं। He sat and looked at his wife who was rocking and cradle. He said, वो कहते हैं, ही स्वामीनाथन के फादर जो हैं अपनी वाइफ से कहते हैं, he said and looked at his wife, अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, who was rocking the cradle, जो कि वो पालने को झुला रही होती है, लुढ़कने वाले पालने को झुला रही होती हैं, उसकी तरफ देखते हुए स्वामीनाथन के फादर जो हैं अपनी वाइफ से कहते हैं, Why do you look at me while you shade? She asked. यानी स्वामीनाथन की मदर कहती हैं स्वामीनाथन के फादर से, Why do you look at me while you shade? ऐसा कहते हुए तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ऐसा कहते हुए तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? स्वामीनाथन की मदर स्वामीनाथन के फादर से कहती है, She asked. Swaminathan's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. स्वामीनाथन के फादर बड़ी ही उदास मन से न्यूज़पेपर को देखते रहते हैं। स्वामीनाथन रोज साइलेंटली, स्वामीनाथन जो है बड़ी साइलेंटली से, बड़ी चुपके से उठता है, एंड टिपटोड अवे टू हिज बेड इन दी पैसेज, और अपने रास्ते की ओर, पीछे की ओर जाते हुए अपने कमरे में धीरे धीरे वो टिपटोड मतलब धीरे धीरे पैर रखते हुए वो अपने कमरे की ओर चला जाता है। प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम, यानी कुछ समय के बाद उसी दिन फादर केम, पिताजी उसके आते हैं, एंड स्टूड ओवर हिम, और उसके पास खड़े हो जाते हैं। स्वामी गेट अप, स्वामी उठो, he said, वो कहते हैं। he looked like an apparition in the semi darkness of the passage. he looked like, वो ऐसे दिख रहे थे कि जैसे कोई एपरिशन हो, कोई प्रेत हो, इन दी सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, यानी जो रास्ते में थोड़ा धुंधला रास्ते से में वो ऐसे दिख रहे थे कि जैसे कोई वो प्रेत हो। स्वामीनाथन स्टेयर्ड एंड ग्रॉन्ड एज इफ इन स्लीप, स्वामीनाथन अपने सिर को हल्का सा उभार करके कराहते हुए ऐसा प्रतीत कराते हैं कि जैसे कि वो सो चुका है। फादर सेट, फादर कहते हैं गेट अप स्वामी, स्वामी उठो, गेट अप। ग्रैनी
प्लीडेड, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। उसकी जो ग्रैनी होती हैं वो उसकी तरफदारी करते हुए, वकालत कहते हुए कहती हैं, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द थर्ड टाइम एंड स्वामीनाथन गॉट अप। उसके फादर 3 बार कहते हैं गेट अप स्वामी, और स्वामी गॉट अप, स्वामी जो होता है उठ जाता है। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। स्वामीनाथ लुक एट दिस ग्रैनी, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। वो स्वामी अपनी ग्रैनी की तरफ हिचकिचाते हुए कुछ समय के लिए देखते हैं। एंड फॉलोड हिज फादर इनटू दी ऑफिस रूम, और फिर बाद में अपने फादर के साथ जो है ऑफिस रूम में चले जाते हैं। ऑन द वे, रास्ते में, he threw a look of appeal to his mother and she said, on the way, और रास्ते में he threw a look, अपनी मदर की तरफ देखते हैं, of appeal at his mother, कि वो उसकी मदर उसके बारे में कुछ कहे। and she said, और वो कहती है, why do you take him to office room, why, क्यों, do you take him, इसे ले जा रहे हो, to the office room, ऑफिस रूम में आप इसे क्यों ले जा रहे हो। he can sleep in the hall I think, वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये जो है हॉल में सो सकता है अकेले, बिना हमारी हेल्प के। I don't think so, फादर सेड, उसके फादर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। एंड स्वामीनाथ slung behind him with bowed head, father said, and Swaminathan slung behind him, और स्वामीनाथन अपने फादर को ऐसे देखता है कि जैसे कि ये कोई बहुत ही धूर्त आदमी हो, बहुत ही कमीने आदमी हो। एंड बोर्ड हेड, और सिर झुकाते हुए नीचे को चल देता है। लेट मी स्लीप इन दी हॉल, लेट मी स्लीप इन दी हॉल, ही प्लीडेड। स्वामीनाथन अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि मुझे इस हॉल में सोने दो, लेट मी स्लीप इन दी हॉल, ही प्लीडेड। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, आपका जो ऑफिस रूम है वो बहुत ही डस्टी है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और वहां पर निश्चित तौर पर तुम्हारी जो लॉ की बुक्स हैं, जो वकालत की किताबें हैं, उनके बीच में स्कॉर्पियन होंगे, बिच्छू होंगे, छुपे होंगे। यानी जो स्वामीनाथन है वो अपने फादर को जो है कन्विंस करने का प्रयास करता है। देयर आर नो स्कॉर्पियन लिटिल फेलो, उसके फादर कहते हैं देयर आर नो स्कॉर्पियन, वहां कोई भी स्कॉर्पियन नहीं है, कोई भी बिच्छू नहीं है। लिटिल फेलो स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो इस बेंच के ऊपर सो सकते हो। स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक। कैन I have a lamp burning in the room, स्वामीनाथन कहता है अपने फादर से कि क्या मैं जलते हुए लैंप को इस रूम में अपने साथ रख सकता हूँ। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मुझे कोई लैंप मिल सकता है जलता हुआ। नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, उसके फादर कहते हैं नहीं, तुम्हें अंधेरे से भी लड़ने की आदत होनी चाहिए, तुम्हें अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। यू मस्ट लर्न नॉट बी अफ्रेड, यानी तुम्हें अंधेरे में न डरने की आदत को अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये केवल जो है आदत की बात है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ It is only a question of habit. You must
कल्टिवेटेड गुड हैबिट्स, तुम्हें जो है अच्छी आदतें जो है अपनानी चाहिए। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, हाँ तुम इतना कर सकते हो कि दरवाजा को खोल कर रख सकते हो। यू विल एट लीस्ट लीव द डोर ओपन। ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस यू विल नॉट गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम रात में अपनी ग्रैनी के पास सोने के लिए नहीं चले जाओगे। इट यू डू इट, तुम ऐसा ही करोगे, माइंड यू, समझ गए। उसके फादर जो हैं उसको समझाते हुए कहते हैं कि जो रात में तुम सोने के लिए उठ करके अपने ग्रैनी के पास नहीं जाओगे, ऐसा जो है तुम बिल्कुल नहीं करोगे। माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे क्लास में हंसी का पात्र बना दूंगा। यानी उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम रात में उठ करके अपने ग्रैनी के पास सोने चले गए तो मैं ये बात तुम्हारे क्लास में जाकर के बच्चों को बता दूंगा और तुम अपने क्लास में हंसी के पात्र बनोगे। एंड आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। स्वामीनाथन फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, यानी स्वामीनाथन ने ऐसा महसूस किया कि फादर जो हैं उसके प्रति जो है बिल्कुल निर्दयी हो गए हैं, बिल्कुल ह्यूमैनिटी दिखाना उन्होंने बंद कर दिया है, ऐसा स्वामीनाथन ने अपने फादर की तरफ से महसूस किया। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, वो बहुत उसको कष्ट था और वो बहुत दुखी भी था। He hated the newspaper for printing the tiger story, और वो न्यूज़पेपर में छपी हुई टाइगर स्टोरी के ऊपर अब घृणा भी कर रहा था। बच्चों, बुक्स आपके पास होगी, आप लोग कंटिन्यू बुक्स में देखते रहें, ठीक है। आगे स्टडी करते हैं। He wished that the tiger had not spared the boy who did not appear to be a boy. He wished, वो ऐसा सोच रहा था, विश कर रहा था कि टाइगर उसको नहीं छोड़ेगा। who did not appear to be a boy, जो बॉय उसके सामने अपीयर होगा, मतलब वो ऐसा सोच रहा था कि कोई भी टाइगर उसके सामने न प्रकट हो जिससे कि वो उसको ना खा पाए। आफ्टर ऑल बट ए मॉन्स्टर, लेकिन वो आगे सोचता है कि बट ए मॉन्स्टर, लेकिन जो है टाइगर तो भले ना आए लेकिन मॉन्स्टर जरूर आ जाएगा, यानी राक्षस जो है जरूर आ सकता है। एज द नाइट एडवांस्ड, जैसे रात गुजरती है, बीतती है, एंड द साइलेंस इन दिस हाउस डीपेंड, जो घरों के आसपास की शांति है वो और गहरा जाती है। इज हार्ट बीट फास्टर, उसका जो हृदय है वो तेजी से और धड़कने लगता है। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल, उसको वो सभी की सभी कहानियां डेविल की जो हैं और घोस्ट की जो उसने अपने लाइफ में सुनी होती हैं वो सब याद आने लगती हैं। He was filled with fear, वो डर से पूरी तरह से भर जाता है, यानी वो पूरी तरह से डर जाता है। A ray of light from the street lamp, रास्तों की जो लैंप की जो रोशनी होती है, stared in past shadows on the wall, वो दीवार के ऊपर जो है तरह बेतरह के निशान शैडो बना रही होती हैं। दो stillness all kinds of noises reached his ears, the ticking of the clock,
फिर भी दी स्टिलनेस, जो शांति है, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस, जितनी भी नॉइजेस की शांति है, रीचिंग इज ईयर्स, उसके कानों में पहुंच रही थी, स्टिकिंग ऑफ द क्लॉक, जैसे कि क्लॉक की आवाज है, द रस्टल ऑफ ट्रीज, पेड़ की पत्तियों की आवाज थी, द साउंड ऑफ नोरिंग एंड सम वेज नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और जो रात में बोलने वाले जो इंसेक्ट थे उन सब की आवाज जो है स्वामीनाथन को मिल रही थी। स्वामीनाथन hurriedly got up and lay down under the bench. It seemed to be a much safe place. स्वामीनाथन hurriedly got up, बड़ी तेजी से उठता है, and lay down under the bench, और बेंच के नीचे वो लेट जाता है। It seemed to be a much safe place, उसको ऐसा लगता है कि ये सबसे सुरक्षित जो है जगह है। More compact and reassuring, उसको ये लगता है कि ये सबसे छोटी और सबसे सुरक्षित जगह है, आश्रय है, जहां वो अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। He shut his eyes tight, उसने अपनी आंखों को बहुत टाइट से बंद कर लिया। Unknowing to himself, और वो अपने आप को बिल्कुल भूलने लगता है। Fell asleep, और धीरे से सो जाता है। सोने के लिए fell asleep, सो जाता है। A tiger was chasing him, his feet stuck to the ground. एक टाइगर उसका पीछा कर रहा है, मतलब वो सपना देखने लगता है। A tiger was chasing him, कि कोई एक टाइगर है उसका पीछा कर रहा है, उसको चेस कर रहा है। His feet, उसके जो पैर है, stuck to the ground, जमीन में चिपक जाता है। He desperately tried to escape, वो पूरी तरह से प्रयास करता है उससे बचने का। But this feet, लेकिन उसका जो पैर है would not move, वो मूव नहीं कर सकता। The tiger was at his back, टाइगर जो है वो उसके पीछे था। And he could hear its claws, और वो उसके पंजों के निशानों को ग्राउंड में जो स्क्रैच कर रहा था, द ग्राउंड स्क्रैच, उसको वो सुन सकता था। एंड देन अ स्लाइट थक, और तभी अचानक वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। स्वामीनाथन ट्राइड टू ओपन हिज आईज, स्वामीनाथन अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करता है। बट हिज आईलिड वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी जो आईलिड थी, जो उसकी पलकें थी, भौहें थी, वो नहीं खुल रही थी। एंड दी नाइटमेयर कंटिन्यूड, और उसका जो दुस्वप्न था वो लगातार जारी था। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, नाइटमेयर मतलब दुस्वप्न, उसका जो है लगातार जारी था, वो देखे जा रहा था। इट थ्रेटेन्ड टू कंटिन्यू फॉर एवर, इट थ्रेटेन्ड टू कंटिन्यू फॉर एवर। स्वामीनाथन ग्रोन इन डिसअपियर, he threatened to continue, वो अपने आप को लगातार छुड़ाने का, बचाने का प्रयास कर रहा था। स्वामीनाथन ग्रोन इन डिस्पेयर, स्वामीनाथन निराशा से कराह रहा था। विथ दिस desperate efforts he opened his eyes, काफी एफर्ट्स के बाद
He opened his eyes. वो अपनी आंखें खोल लेता है. He put his hand. He put his hand out to his feet. Feel his granny's present at his side. He put his hand. वो अपना हाथ रखता है ये फील करने के लिए कि उसकी ग्रैनी जो है उसके बगल में है. He put his hand out to feel his granny's presence at his side. As was his habit, जैसे कि उसकी आदत थी. यानी अपने आदत के अनुसार उसने अपने हाथ को साइड में रखा ये फील करने के लिए कि उसकी ग्रैनी अभी भी उसके साइड में लेटी हुई हैं. But he only touched the wooden leg of the bench. लेकिन वो केवल लकड़ी की जो वुडन बेंच थी उसके लेग को ही वो टच कर पाया. His lonely state came back to him. उसका जो अकेलापन है वो दोबारा से वापस आ जाता है. यानी वो उसकी जब नींद खुलती है तो वो अपने आप को उस कमरे में बेंच के नीचे बिल्कुल अकेला पाता है. He sweated with fright. वो घबराहट से बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है. Now what was this rustling? अब यह सरसराहट की आवाज कैसी आवाज है? यानी वो जब जगता है तो उसको सरसराहट की आवाज आती है. Now what was this rustling? Something was moving. कोई चीज जो है वो चल रही होती है उस कमरे में. His end had come. वो सोचता है कि उसका अब अंत आ गया है. He realized that the devil, उसको ये एहसास होता है कि जो डेविल है शैतान है would presently pull him out. वो अब उसको बाहर खींच ले जाएगा एंड टीयर हिम और उसको फाड़कर खा जाएगा. एंड सो व्हाई शुड ही वेट? और इसके लिए वो उसे क्यों इंतजार करना चाहिए? एज इट केम नियरर, वो जैसे ही नजदीक आएगा, ही हग्ड इट, उसे उठा लेगा एंड विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ, एंड यूज इट टीथ, और वो अपने दांतों का यूज करेगा, ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन्स, यानी वो अपने दांतों को मॉर्टल वेपन्स के रूप में यूज करके उसको फाड़ के खा जाएगा. ये सब चीजें जो है स्वामीनाथन सोच रहा है. अयो, समथिंग हैज बीटन मी, वेंट फोर्थ एंड एगोनिस थंडरिंग क्राई एंड वॉज फॉलोड बाई अ हैवी थम्बलिंग एंड फॉलिंग एडमिस्ट फर्नीचर. अयो, समथिंग हैज बीटन मी, यानी वो चिल्लाते हुए कहता है समथिंग हैज बीटन मी, किसी चीज ने मुझे काट लिया है. वेंट फोर्थ एंड एगोनिस थंडरिंग क्राई, और ऐसा कहते हुए वो बहुत कष्टकारी आवाज में, थंडरिंग आवाज में चिल्लाता है. एंड वॉज फॉलोड बाई अ हैवी थम्बलिंग, और उसके साथ साथ एक हैवी फर्नीचर टूट करके उसके बीच में गिर जाता है. यानी उसकी आवाज और चिल्लाहट कतराहट के साथ जो एक फर्नीचर होता है वो उसके बीच में आकर के टूट करके गिर जाता है. फॉलिंग एडमिस्ट फर्नीचर. इन अ मोमेंट, उसी क्षण क्या होता है, फादर इन अ मोमेंट, यानी उसी क्षण, फादर द कुक एंड अ हेल्पर केम इन. फादर और जो कुक होता है, वो रसोइया होता है, और उसका जो हेल्पर होता है
वो क्या करते हैं, केम इन कैरिंग लाइट, आते हैं दौड़ कर आते हैं अपने हाथों में लाइट को लेते हुए। ऑल ऑफ देम फेल ऑन दी बर्गलर, वो सभी के सभी जो हैं वो किसके ऊपर गिर पड़ते हैं, बर्गलर के ऊपर, एक चोर के ऊपर जो सेंधमार होता है। यानी वहां पर कौन आया हुआ होता है कमरे में, एक बर्गलर आया होता है, सेंधमार आया हुआ होता है, और उसी के ऊपर वो सभी उसके फादर जो कुक होता है और उसका जो हेल्पर होता है, वो सभी के सभी उसके ऊपर जाकर के गिर जाते हैं। हु ले मिडिस्ट इन द फर्नीचर विथ अ ब्लीडिंग एंकल, हु किसके बगल, किसके ऊपर, जो फर्नीचरों के बीच में उस बर्गलर के ऊपर गिर पड़ते हैं, जिसके पैरों से, इसके एंकल से, घुटनों से खून बह रहा होता है। कंग्रेचुलेशन वेयर showered on स्वामीनाथ the next day, यानी उस रात जो है वो जो सेंधमार होता है, जो चोर होता है, वो पकड़ा जाता है। Congratulations were showered on स्वामीनाथन the next day, यानी अगले दिन स्वामीनाथन को कंग्रेचुलेशन उसकी क्लास में दिया जाता है। His classmates, उसके जो सहपाठी होते हैं, क्लासमेट होते हैं, look at him, उसकी तरफ देखते हैं with respect, बड़े ही सम्मान से, and his teacher patted his back, और उसके जो टीचर होते हैं वो उसके पीठ को सम्मान से थपथपाते हैं। The headmaster said, उसके जो हेडमास्टर हैं वो कहते हैं that he was a true hero, कि वो एक वास्तव में एक हीरो है। स्वामीनाथन had beaten into the flesh of one of the most notorious, स्वामीनाथन ने एक सबसे मोस्ट नोटोरियस अपराधी होता है उसके मांस को काटा, हाउस ब्रेकर्स के मांस को काटा, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट के, एंड द पुलिस वेयर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और इस काम के लिए पुलिस जो है वो बहुत ही आपको धन्यवाद दे रही है। एंड पुलिस वेयर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। द इंस्पेक्टर सेड, जो इंस्पेक्टर होते हैं वो कहते हैं, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस, कि तुम पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन करते, व्हेन यू ग्रोन अप, जब तुम बड़े होगे, तुम बड़े होकर के तुम क्यों नहीं पुलिस ज्वाइन करोगे। स्वामीनाथन सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, स्वामीनाथन जो है बड़ी ही शांति से, पोलाइटनेस से उनके प्रश्नों में हामी हाँ भर लेते हैं, शेक करते हैं पोलाइटनेस ने। Certainly, though he had quite made up his mind to be an engineer driver, though he had quite made up his mind, फिर भी उसने अपने माइंड में ये बना लिया था कि वो निश्चित तौर पर इंजीनियर ड्राइवर बनेगा या रेलवे गार्ड बनेगा और बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ, अपने लाइफ में। यानी फिर भी उसने अपने लाइफ मन में ये सोच लिया था कि वो अपने लाइफ में पुलिस नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, रेलवे गार्ड बनेगा या फिर बस कंडक्टर बनेगा। When he returned home from the club that night, यानी जब रात में क्लब से अपने घर को रिटर्न हो रहा था, वापस हो रहा था, फादर आज उसके फादर ने पूछा, वेयर इज द बॉय, के पिताजी ने पूछा वेयर इज द बॉय, कि लड़का कहाँ है। वो नहीं, स्वामीनाथन के बारे में इंक्वायरी करते हैं, कहते हैं कि वेयर इज द बॉय, कि लड़का मेरा कहाँ है। ही इज अस्लीप, वो सो रहा है। वेयर इज ही स्लीपिंग, वो कहाँ सो रहा है। इन इज अनयूजुअल प्लेस, वो अपने ही पुराने जगह पर। मदर सेड कैजुअली, उसकी जो मदर होती हैं वो नॉर्मली कहती हैं कि वो अपनी पुरानी जगह पर
He went to bed at 7:30. वो सोने के लिए 7:30 पर अपने बिस्तर पे जा चुका है. Sleeping beside his grannies again. वो अपनी दादी के बगल में दोबारा से सो रहा है. Father said. फादर ने कहा. No wonder he wanted to be asleep before I could return home. Clever boy. No wonder he wanted to be asleep before I could return home. Clever boy. कि मतलब मैं इस क्लेवर बॉय के लिए रिटर्न वापस आया हूं कि वो पहले की तरह जो है ना सोए. मदर लॉस हर टेम्पर. इस पर जो है उसकी मदर जो है स्वामीनाथन की वो अपना आपा खो बैठती हैं. मदर लॉस्ट हर टेम्पर. लेट हिम स्लीप. उसे सोने दो. वेयर ही लाइक्स. जहां वो चाहे. यू डिड नॉट रेस हिज लाइफ अगेन. उसकी लाइफ में उसकी लाइफ के लिए दोबारा से रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है. उसकी मदर जो है ऐसा अपना टेम्पर खोते हुए कहती है. फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज. फादर जो है अपनी भाषा में चेंज करने के लिए ऐसा बड़बड़ाते हैं क्योंकि उनको अब अपने इरादों में परिवर्तन करना पड़ा. ऑल राइट. ठीक है. मोलिकोडल एज मच यू लाइक. यानी वो एक साधारण आदमी की तरह अपने विचारों में परिवर्तन करते हुए कहते हैं ऑल राइट एज यू लाइक. जैसा कि तुम चाहो. ओनली डिड नॉट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स. और इसके बाद तुम जो भी घटित हो इसके लिए मुझे जो है किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देना. उसके फादर जो हैं उसकी मदर को ऐसा बोलते हैं. स्वामीनाथन फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट. स्वामीनाथन ये सारा वार्तालाप सारी बातचीत जो है कंबल के नीचे से सुन रहा होता है. फेल tremendously relieved that his father was giving up on him. और काफ़ी अच्छा महसूस करते हुए कि that his father उसके पिताजी हैं was giving up on him. कि अब उसको छोड़ दिए हैं. यानी उसको दोबारा से अकेले सोने के लिए विवास नहीं कर रहे हैं. ऐसा पा करके कि वो काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है. तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. इस चैप्टर में आप लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना. ये स्टोरी थी स्वामीनाथन के ऊपर कि वो छोटा बच्चा था और उसके फादर किस प्रकार से इसको एक मजबूत लड़का बनाना चाहते थे और उसके लिए उसको जो है एक डार्क रूम में सोने के लिए विवश कर देते हैं. और आप लोगों ने अभी देखा कि किस प्रकार से उसने जो है अनजानेवश उस चोर को पकड़ लेते हैं और इस पर जो है उसको जो है क्लास में रिवॉर्ड दिया गया. पुलिस उसको सम्मानित भी करती है. तो आप लोगों ने देखा कि वो अनजाने में ही सही, स्वामीनाथन ने अनजाने में ही सही, फिर भी उसने एक बहुत बड़े चोर को पकड़ने में मदद की. ठीक है. तो इसमें ये बताया गया कि अगर करेज है, साहस है, ठीक है, अगर साहस है, करेज है, तो बड़े से बड़े काम को भी आसानी से किया जा सकता है. ठीक है. बड़े से बड़े काम को भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है. वो स्वामीनाथन बहुत छोटा था लेकिन अनजाने में ही सही उसने जो है साहस दिखाते हुए उस चोर को पकड़ने में हेल्प की. तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है. इस चैप्टर से संबंधित जो भी एक्सरसाइजेज हैं बच्चों वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी. तब तक के लिए थैंक यू.